this is something for you. Hi guys, so finally I got my passport stamp today. You can see Canada Visa Application Center, and I'm going to share my timeline with all of you guys, my friends. I'm really very excited. So first of all, 9th of June को मैंने मेरी फाइल लॉन्च की थी. Right, that time biometric and medical was closed. तभी बंद थे और नहीं चल रहे थे. Right. Okay, so after that मेरा BIL आया, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर. तो वो लेटर के थ्रू आप बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट ले सकते हो, बट दैट टाइम इट वाज क्लोज. सो अराउंड 21 जून को मैंने बायोमेट्रिक मेरा रजिस्टर किया था, एंड बिफोर 2 डेज मेरा BIL आ गया था. बट आफ्टर 2 डेज पता चला, एंड हार्डली रात के 3 बजे तक एरर आती गई, एंड एट लास्ट आई सबमिटेड माई फॉर्म, आई सबमिटेड माई BIL. सो 21 जून को मेरा बायोमेट्रिक हुआ. स्टिल मेडिकल वॉज क्लोज्ड ओनली, एंड मेरा मेडिकल नहीं हुआ था. ड्यू टू दैट, उसकी वजह से मेरी फाइल SDS से नॉन SDS में चली गई. दैट वॉज वेरी बैड. एंड फिर जैसे ही मेडिकल खुला, उसके बाद मेरा IME लेटर, उसका वो जो लेटर आया, उसके बाद मेरा 8th ऑफ अगस्त को मेरा मेडिकल हुआ. ओके, एंड 8th ऑफ अगस्त के नियर अबाउट 1 वीक के बाद मेरा मेडिकल ऑनलाइन they had accepted, and I was totally passed in my medical. Then 19th of August को मेरा BVL आया, बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर. BVL आने के बाद तुरंत PPR आ जाता है जनरली, राइट. बट मेरे केस में मेरा PPR 4th of September को आया. सो जनरली यू कैन कैलकुलेट 16 डेज अराउंड लगा. सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपका BVL आए उसके बाद ही आपका PPR आ जाता है, राइट. सो मेरा 16 डेज के बाद आई रिसीव्ड माई PPR ऑन 4th of September. PPR दैट पासपोर्ट रिक्वेस्ट PPR. एंड देन 4th of September को जैसे ही मेरा PPR आया, तो 5th को संडे था. देन आई रिसीव्ड मेल फ्रॉम IRCC, एंड मेरी पेमेंट लिंक मुझे 6th of September को मिल गई थी. मतलब 5th को संडे था, एंड वेरी नेक्स्ट डे जैसे ही मुझे पेमेंट लिंक नहीं आ रही थी, तो मैंने क्या किया कि VSF सपोर्ट का जो ईमेल ID है, उसके अंदर मैंने अगेन क्वेरी रेज की कि स्टिल आई हैव नॉट रिसीव्ड माय पेमेंट लिंक. वो बीच में संडे था और वो बोलते हैं, बट स्टिल इफ यू आर नॉट गेटिंग पेमेंट लिंक यू कैन डू दैट. मैंने वो किया, और 6th of September दैट इज ऑन मंडे मेरी लिंक आई, मैंने पेमेंट किया. एंड वेरी नेक्स्ट डे दैट इज ट्यूसडे था 7th को. तो 7th को मेरा पासपोर्ट यहाँ से पिक हुआ था, एंड देन टुडे इज 16th. तो विद इन 10 डेज मेरा पासपोर्ट स्टैम्प होके आ गया, राइट. तो उसकी ब्लू डैट का मतलब कंटिन्यूअसली यू कैन ट्रैक इट. आपने ट्रैकिंग करके हियर. सो लेट्स ओपन इट. IRCC से मुझे एक मेल आया था टू अटैच योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ ऑफ फंड. तो 29th of June को मुझे ये मेल आया था, एंड दे हैड गिवन मी टाइम, दे हैड गिवन मी डेज अराउंड. उन लोगों ने लिखा ही था उसमें क्लियरली कि 29th of June को आया था, 29 जुलाई तक आपके पास टाइम है टू सबमिट योर प्रूफ ऑफ फंड्स एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपका है वो, राइट. तो अराउंड 1 मंथ का टाइम था, बट विद इन 10 डेज प्रूफ ऑफ फंड, बैलेंस सर्टिफिकेट मम्मी एंड पापा के अकाउंट में, उसमें फंड दिखा के बैलेंस सर्टिफिकेट निकलवा के वहां पे हमने अपलोड कर लिया था एज सुन एज पॉसिबल. मतलब ऑब्वियसली 1 वीक टू 10 डेज लगते हैं, नॉर्मल है. तो वो करके एज सुन एज पॉसिबल हमने हमारे पूरा ट्राई किया था, एंड विद इन 10 डेज हमने वो अटैचमेंट अगेन अपलोड कर दिए थे. हमने वेट नहीं किया था 29th of जुलाई तक का. जैसे ही हमारा हुआ वैसे ही हमने अपलोड कर दिया था. सो दिस वॉज द थिंग कि नॉन STS कैटेगरी में फाइल चले जाने की वजह से ये चीज बीच में थोड़ा हर्डल सा लगा था, एंड ऑल वो वेरी वेरी पैनिक. बट अगर आप कर सकते हो इट्स गुड. एंड देन अगेन मैंने बोला वैसे कि 8th of August को मेरा मेडिकल हुआ. देन बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर 19th of August को आया था, एंड BVL आने के बाद एज आई सेड 16 डेज आप मेरे लगे थे PPR आने में. किसी का तुरंत आ जाता है विद इन 1 डे, किसी का BVL एंड PPR दोनों एक ही साथ में आता है. बट मेरा आफ्टर 16 डेज मेरा 4th of September को PPR आया था, एंड देन 6 September को मेरा पिकअप हुआ, एंड देन विद इन 10 डेज राइट नाउ टुडे
I received my passport stamp. So देखते हैं, चलो. तो बस यही चीज का मतलब बेसब्री से इंतजार था जो फाइनली हो गया है. यो लो माय गॉड, दिस ऑल द थिंग्स. मुझे नहीं पता, फर्स्ट टाइम ये मेरे साथ, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम. सो लेट्स सी, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ. आई डोंट हैव एनी आइडिया. अच्छा ओके, ये ऐसा आता है, राइट. देन दिस इज द न्यू थिंग आई फाउंड इन माई पासपोर्ट, नथिंग एल्स. सो ये है स्टैम्प, राइट. वो पीछे से स्टैम्प का बोल रहा है. इट्स ओके. एंड ये चीज डेफिनेटली. और एक बात, इसके बाद आपको ये चीजें आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आपकी कॉलेज है वहां पे ये लेटर आपको अपलोड करना होगा पोर्टल से. सो दे विल ऑल्सो बी श्योर कि नहीं, द स्टूडेंट और सो एंड सो पर्सन वो आ रहे हैं. और मेरा ऐसा है कि मेरा अक्टूबर फॉल इनटेक है, तो मेरा ऑन कैंपस स्टार्ट हो रहा है. तो डेफिनेटली मैं जैसे ही अपलोड करूंगी वो लोग मुझे एनरोल करेंगे अक्टूबर इनटेक के लिए. और ऑन कैंपस स्टार्ट होगा तो मुझे थोड़े से अदर डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ कि नहीं, एंड ऑल दिस थिंग. सो डेफिनेटली दिस इज मस्ट. और इसके बाद भी जो प्रोसेस रहती है, होप विल गेट टाइम, देन विल कीप शेयरिंग विथ यू. टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. How you like that?